तो दोस्तों एक मैंने वीडियो डाली थी ये वाली, हाउ टू कंपेयर एक्सेल डेटा। अगर आपके पास दो शीट्स हैं और उनका डेटा कंपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भी वही टॉपिक है, लेकिन वहाँ पर एक कॉलम में डेटा था, यहाँ पर कॉलम दो हैं डेटा के। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का नेम है और यहाँ पर फादर नेम भी है, यहाँ मोबाइल नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम केवल दो चीज़ों के बेस पे ही कंपेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम और फादर नेम, ठीक है। दूसरी लिस्ट है उसमें भी स्टूडेंट नेम, फादर नेम और यहाँ पर टोटल मार्क्स है। तो यहाँ पर हमें डेटा कंपेयर करना है। पहले ये वाली शीट 1 में जो डेटा है उसको देखते हैं कितना डेटा है। सबसे हम नीचे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4876 एंट्रियाँ हैं, ठीक है। और दूसरी शीट में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास और भी लंबी लिस्ट है जहाँ पर 53,497 एंट्रियाँ हैं। अब दोनों को कंपेयर करना है कि ये जो लिस्ट है, ये छोटी लिस्ट है, उसमें हमारा डेटा बड़ी लिस्ट में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। कौन कौन सा इस लिस्ट में है, नहीं है, जो भी चीज़ है वो हम क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं। ये हमारी स्मॉल लिस्ट है, 4800 एंट्री हैं, तो हम ले लेते हैं स्मॉल लिस्ट और इसका नाम हम बिग लिस्ट कर लेते हैं ताकि हमें पहचान हो जाए कि कौन सी छोटी लिस्ट है कौन सी बड़ी लिस्ट है, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल लिस्ट है। यहाँ अब सबसे ऊपर पहुँच जाओ, देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर ये जो हेडिंग के नेम है ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। देखो ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा तो ये डेटा या मर्ज किया होगा, देखो हेडिंग के नेम है। तो हम इन सबको पहले डिलीट करेंगे ताकि हमारा कंपेयर करने में दिक्कत ना करे। तो कैसे करेंगे, फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको हेडिंग पे जाना है, हेडिंग सेलेक्ट कर लेना, Ctrl+Shift+L दबाएंगे, फ़िल्टर लग जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे ये स्टूडेंट नेम है, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ये आ गया और ओके कर देते हैं। तो अब सारे स्टूडेंट नेम वाले जो हेडिंग हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। अब इन सबको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, Ctrl+Shift+Down एरो, तो देखो नीचे तक सेलेक्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पर डिलीट नहीं करना है, पहले आपको क्या दबाना है, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन दबाना है। देखो ऑल्ट और ये ऊपर नीचे डॉट होता है ना, तो इसके लिए हम ऑल्ट के साथ सेमीकोलन जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे ये हेडिंग वाले रो हैं केवल वही सेलेक्ट हुई हैं, बीच का डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ है। अदरवाइज क्या होता है, बीच का भी डेटा डिलीट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करके और डिलीट रो कर लेंगे। तो ये हमारा जो हेडिंग है वो क्लीन हो चुके हैं और अब हम ऑल डेटा ले लेते हैं वापस। तो हेडिंग हमें दिक्कत करते हैं बाद में कंपेयर करने में, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम बिग लिस्ट में जाते हैं, यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, वैसे यहाँ पर नहीं है। चलो तो यहाँ पर हम ऊपर चले जाते हैं। अब देखो जब भी दो कॉलम का डेटा हमारे पास है तो हमें क्या करना है, उन दोनों कॉलम के डेटा को मर्ज करना है। देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर है बड़ी लिस्ट में, लेकिन छोटी लिस्ट में मोबाइल नंबर नहीं है। तो हम बड़ी लिस्ट से पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद जब डेटा मिल जाएगा तो बड़ी लिस्ट से हम छोटी लिस्ट में मोबाइल नंबर भी लेकर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम छोटी लिस्ट में फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें बड़ी लिस्ट से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट का नाम और फादर का नेम, जो दोनों नाम है उनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम बड़ी लिस्ट में ज्वाइन कर लेंगे और फिर जब हमारा वो डेटा एक कॉलम में आ जाएगा फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं, हेडिंग ले लूँ मैं यहाँ मर्ज, MERGE मर्ज। यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे और इस वाले नेम पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट नेम पर, फिर एंड का सिंबल दबाएंगे और अब हम यहाँ पर फादर नेम पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो क्या होगा, दोनों नाम ज्वाइंट हो गए आपस में, ठीक है। फॉर्मूला एक बार आपको शायद अगर दिखे नहीं तो मैं जूम नहीं हो रहा, ये फॉर्मूला है, नहीं हो पा रहा, चलो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों पे क्लिक कर लिया, पहले इस नेम पे किया था फिर फादर नेम पे, तो दोनों जो नेम है वो ज्वाइंट हो गए इस तरह से। आप चाहो तो उसमें डैश या स्पेस भी दे सकते हो, जैसे एक मैं यहाँ पर डबल कोट में कुछ भी लिख लेता हूँ, डैश लिखूँगा, डबल कोट बंद और एंड का सिंबल दे। एंड का सिंबल क्या होता है, जोड़ने के लिए होता है। एंटर करेंगे तो देखो हर एक के अंदर इस तरह से डैश आ जाएगा जब मैं इसको ड्रैग करूँगा, देखो डैश डैश डैश। तो मैं चाहता हूँ डैश या स्पेस देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। तो चलो मैं डैश ही ले लेता हूँ। अब ओके, अब यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, नीचे तक ड्रैग हो जाएगा ये फॉर्मूला और सारे उसमें फिल हो जाएगा। नीचे तक जाकर देख लो कि हो गया है या नहीं, कंट्रोल अप वाला एरो और ये हमारा डेटा पूरा ये फॉर्मूला फिल हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं अपनी बड़ी वाली लिस्ट में और यहाँ पर भी सेम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम मर्ज कर देंगे, MERGE मर्ज, ठीक है। और यहाँ पर हम फॉर्मूला वही देंगे, इक्वल टू स्टूडेंट का नेम और एंड का सिंबल और फादर का नेम, एंटर।
अच्छा हमने डैश भी दिया था, तो हम इन दोनों के बीच में, अब इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हम डबल कोट में जो भी लिखेंगे डैश दे दूंगा, डबल कोट बंद, फिर एंड का सिंबल जोड़ने के लिए एंटर। तो अब यहाँ पर हमारा वही हो गया है, ये देखो डैश डैश आ गया और नेम हमारे वो आ गए। अब इसको भी मैं नीचे तक जो है डबल क्लिक कर दूंगा, नीचे तक ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के बाद कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो हम सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा पूरा फिल हो चुका है परफेक्टली। तो बस अब हमें कंपेयर क्या करना है, इस वाले सेल को, इसमें थोड़ा कलर दे देता हूँ मैं, ग्रीन वाला सेल है, और इस वाले सेल को। अब हमने डेटा को जो है एक जगह कर लिया है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमें, इसको और उसको। इस डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। तो कैसे कंपेयर करेंगे, जो मैंने ये वीडियो बनाई थी इसमें मैंने 3 तरीके बताए थे आपको कंपेयर करने के, वही तरीके इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है। तो चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर वी लुकअप लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल लिस्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, अभी मुझे ढूंढना है ये वाला नाम, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, टेबल है, कौन सी टेबल में ढूंढना है, तो बड़ी लिस्ट में पहुंच जाऊंगा मैं, और यहाँ पर डी कॉलम जो था हमारा जिसमें हमने मर्ज किया था उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, डी पर, ठीक है। फिर यहाँ फॉर्मूला चल रहा है, फिर कॉमा लगाऊंगा मैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 क्योंकि 1 ही कॉलम है, क्योंकि हम पिछले वाले डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पहला कॉलम उठा ले अगर मैच करता है, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिख देंगे या फिर हम 0 लिख देंगे, यानी कि हमारा जो नाम है एग्जैक्टली मैच हो तभी ये हमें बताए। एंटर कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर इसने बता दिया कि ये नाम जो है उस वाली लिस्ट में नहीं है आपके। तो चलो हम पहले नीचे को ड्रैग करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो नाम है वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलो यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ, नीचे तक पहुँच जाएगा फॉर्मूला। तो ये पहुँच चुका है। अब देखो कितने सारे नाम अवेलेबल हैं और कितने सारे अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल लिस्ट के सामने डेटा आ चुका है, ठीक है। नीचे तक चले जाता हूँ मैं। देखो कितने सारे डेटा में NA है, कंट्रोल के साथ अप वाला एरो। तो देखो ये नाम अवेलेबल हैं, ये वाले अवेलेबल नहीं हैं, ये अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। अब इसमें ना डेटा में भी कमी हो सकती है। देखो क्या कमी हो सकती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फादर नेम में मैंने देखा था कि यहाँ पर SH लगा हुआ था, जब बिग लिस्ट में, हाँ देखो बड़ी वाली जो लिस्ट है वहाँ पर नेम के आगे SH लगा हुआ है और स्पेस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस वाली लिस्ट में तो SH है नहीं, SH मतलब श्री तो है ही नहीं। देखो हेडिंग को फ्रीज कर देता हूँ पहले मैं, यहाँ रख के कर्सर, और मैं जाता हूँ, कहाँ गया यार, मैं भूल जाता हूँ। Alt WFF कर देता हूँ, Alt WFF, मेरे शॉर्टकट याद है, वैसे याद नहीं है। व्यू में जाके फ्रीज पेन्स, अब आ गया ना, हाँ। तो ये हमारा हेडिंग फ्रीज हो गया। तो चलो, अरे यार, तो बेसिकली हमें ये निकल के आ गया कि भाई किसमें वो नहीं है, कौन सा मैच हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी वहाँ पर हमारी बड़ी वाली इसमें SH है, अब SH को हटाना है पहले। तो इसमें भी हेडिंग में फ्रीज कर देता हूँ, यहाँ हेडिंग ये कर्सर रखे, Alt WFF, हेडिंग हमारा फ्रीज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट L। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे नेम के अंदर SH है। देखो यहाँ SH के बाद डॉट है, SH के बाद डॉट है, ठीक है। और बहुत से में केवल SH ही लिखा हुआ है। देखो SH के बाद डॉट, देखो यहाँ SH डॉट यहाँ पे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस वाले SH डॉट इसके अंदर स्टार्टिंग में स्पेस है, इसलिए ऊपर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ये ठीक करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका डेटा जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं इसको कर्सर को रखूँगा और कंट्रोल H करूँगा और ऊपर मैं लिखूँगा स्पेस SH डॉट, और ये मुझे रिप्लेस करना है ब्लैंक से। तो जितने भी स्पेस के बाद SH डॉट है वो रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस ऑल। तो देखो 30 एंट्रियाँ थी जिसमें ये लिखा हुआ था, हमने शुरू के SH हटा दिए। अब एक बहुत से में है कि भाई शुरू में स्पेस नहीं है, ठीक है। अब रिप्लेस ऑल कर लेते हैं। देखो 6000 एंट्रियों में, 6700 एंट्रियों में SH डॉट लिखा हुआ है। और बहुत से में क्या होगा, SH डॉट के बाद SH के बाद स्पेस है, इसको भी रिप्लेस कर लेता हूँ।
देखो यहाँ पे था, ये गायब हो गया। 7000 एंट्री में SH के बाद स्पेस ये भी था, ठीक है। और बहुत से में मिस्टर भी होगा, देखो मिस्टर भी चेक कर लेता हूँ मैं M में जा कर के। ये चीज़ें आपका जो डेटा है ना कंपेयर करने नहीं देती हैं, तो ये चीज़ें नेम के अंदर ये चीज़ें होती हैं। मिस्टर होता है और मिसिज होता है, डॉक्टर होता है। देखो MR स्पेस MR स्पेस आ रहा है ना, बहुत से में MR डॉट स्पेस होगा, देखो इसमें MR डॉट स्पेस है। तो ये चीज़ें कंपेयर नहीं करने देंगी आपके डेटा को। तो फिर वही कंट्रोल H, ऊपर हम लेंगे MR डॉट स्पेस, रिप्लेस विथ ब्लैंक, कुछ नहीं चाहिए हमें। देखो 1300 एंट्रियाँ हो गई, ठीक है। अभी ये स्पेस हटा दूंगा मैं। अभी MR डॉट के बाद बहुत से में स्पेस नहीं है, रिप्लेस ऑल, 500 एंट्री हो गई। इसी तरह से डॉट भी नहीं होगा, बहुत से में स्पेस होगा ओनली, तो रिप्लेस ऑल, ये आ गया, ठीक है ना। खाली MR मत कर देना, MR, क्योंकि अगर नाम के बीच में MR होगा तो वो खराब हो जाएगा नाम, ठीक है ना। ज़्यादातर शुरुआत में ऐसा होता है MR स्पेस और फिर पूरा नाम होगा, तो स्पेस ज़रूर ले लेना। अब मतलब इसको डिलीट मत कर देना, डॉट या स्पेस को हटा मत देना, ठीक है ना। तो हमने आई होप सारे डिलीट कर लिए हैं। अगर आपको देखना है कि भाई इस टाइप का कुछ और नाम तो नहीं है, तो इस तरह से मैनुअली चेक करना है। देखो यहाँ पर डॉक्टर दिखा मुझे, DRABCD, तो DR डॉक्टर भी है बहुत समय, वो भी हटाना पड़ेगा। अरे यार ऐसे दिखा दो, DR स्पेस, देखो ये दिखा DR स्पेस, तो अब ये भी करना पड़ेगा। तो नाम जब भी कंपेयर करने हैं भाई ऐसे करना पड़ेगा। तो DR डॉट स्पेस रिप्लेस ऑल कर दो सीधा, 19 आए। अब लास्ट का ये हटाना पड़ेगा, स्पेस रिप्लेस करो, 11 एंट्रियाँ। अब DR के बाद डॉट नहीं है, स्पेस है ओनली, इसको भी रिप्लेस करो, 13 एंट्रियाँ। तो आई होप अब सब क्लीन हो गया। अब देखो स्मॉल लिस्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा बढ़ना चाहिए। देखो बहुत सारे नेम हमारे कंपेयर हो गए होंगे, हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस ये आ गए हमारे, देखो कंटिन्यू, इसमें भी नाम आ रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अभी भी नहीं हैं। तो बस ये हमारा डेटा कंपेयर हो गया। अब हम इसको लिस्ट को अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे अब वो देख लो। इसको मैं इधर कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हम लेंगे सॉर्ट, कुछ भी ले लेते हैं, मैच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट बाई मैच के नाम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका सॉर्ट हम चले जाते हैं कस्टम सॉर्ट में, और यहाँ पर हम जाते हैं मैच में, और यहाँ पर हम ये ले लेते हैं ये मैच वाला, ठीक है। मैच वाला A to Z ओके करेंगे तो जो मैच हुए हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे सारे। ये देखो ये सारे मैच हैं हमारे पास, देखो कितने सारे नाम हमारे मैच हो चुके हैं। और जो मैच नहीं है वो ये है। यहाँ से लेके मैं अगर नीचे जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो 3703 नाम अभी भी हमारे पास उस लिस्ट में नहीं है। और हो सकता है उसमें और लिस्ट में और कमी हो। अगर स्टार्टिंग का स्पेस आ गया तो वो रिमूव करना पड़ेगा, मतलब कोई सिंबल आ गया वो रिमूव करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने डेटा में। एक जो नेम है, अब देखो यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तो ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ 1 2, अभी देखो यहाँ पर ये तो NA है ऑलरेडी, मैं ऊपर वाले में जाता हूँ, जैसे ये वाली एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। अभी तो मैच कर रही है तो नाम उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पेस दे देता हूँ और एंटर कर दूंगा, तो देखो ये इस नाम से भी 2 लोग हैं, इसका मतलब एक और स्पेस दे देता हूँ, अब NA आ गया कि भाई नहीं है। तो देख रहे हो, यहाँ पे स्पेस देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखो मैच नहीं हो रहा है। तो अगर आपके स्टार्टिंग में मान लो डॉट आ गया तो ये भी मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगर स्टार्टिंग में डॉट है वो हटाओ, स्टार्टिंग में स्पेस है तो वो भी हटाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में मिस्टर है, सीडी है और डॉक्टर है, इसी तरह से और वर्ड होते हैं, मिसिज है, वो सारे आपको हटाने पड़ेंगे, तब आपको ये मैच करेगा इस तरह से। बस अब ये आपका मैच हो गया है। जो भी मैच ये वाली यहाँ पर आ गई हैं। अब आपको बड़ी लिस्ट में से मोबाइल नंबर उठाने थे इसी के, तो हम मोबाइल नंबर भी उठा लेते हैं, इन लोगों के मोबाइल नंबर उठाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो मोबाइल नंबर उठाने के लिए आपको या तो इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाओ, इसकी बेस पे उठाएंगे ना, तो पीछे को जाने के लिए इंडेक्स मैच, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करूँगा और इसके आगे और पेस्ट कर लेता हूँ, या फिर इसको उठा के इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, इंसर्ट कट, ठीक है ना। तो हम वैल्यू का काम करेगा आगे इस साइड को। बस अब हम यहाँ पर इसके मोबाइल नंबर उठा लेंगे,
इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाला मर्ज वाला, ठीक है, मर्ज वाला ढूंढना है, कॉमा इस लिस्ट में ढूंढना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एंड करेंगे, फिर कॉमा, अगर मिल जाए तो कौन सा कॉलम उठाना है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम 2 उठाना है, फिर कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इन सब के मोबाइल नंबर डबल क्लिक करूँगा, ये देखो सबके मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। और अब नीचे पहुँच जाएंगे, जो एन वाले थे वहाँ पर एन ही आएगा क्योंकि वहाँ नेम मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अरे यार ये भागता बहुत है। तो लगभग 1000 एंट्री यहाँ पर मैच हुई हमारी 4000 एंट्रियों में से। हो सकता है वहाँ पर जो नेम है उसमें स्पेस हो या डॉट, जो मिस्टर वगैरह ये बताया, वैसे मैंने हटा दिया था, बस इतने ही एंट्री इसमें मैच हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने तीनों तरीके बताए हैं, उन तरीक़ों से भी इसको हम मैच कर सकते हैं और ये तरीका भी है, ठीक है। चलिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह का अगर आपका भी कोई डेटा है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं इस तरह की एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।